गुड इवनिंग। आज हम लोग एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, वेक्टर कैलकुलस। ये यूनिट आपके पास 5th नंबर की है। कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले बता रहा हूँ, ये आपने क्लास 12th में पढ़े होंगे। सबसे पहले देखिए, पोजीशन वेक्टर एट पॉइंट पी एक्स वाई जेड। आपको मालूम है जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं स्थिति सदिश। स्थिति सदिश का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट दिया गया है, देखिए ये लिखा है पोजीशन वेक्टर एट द पॉइंट पी एक्स वाई जेड। तो यहाँ सदिश आर इक्वल्स टू एक्स आई, मतलब उसकी डायरेक्शन आई है, प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, वाई की डायरेक्शन जे है। आपको मालूम है ये आप इस तरह से 12th क्लास में एक्सेस बनाते थे। ये एक्स लिखते थे, ये वाई लिखते थे और ये जेड लिखते थे। इसकी दिशा आई होती थी, इसकी दिशा जे होती थी और इसकी दिशा के होती थी, आई जे के। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आर सदिश इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, इट्स मैग्नीट्यूड यहाँ पर देखिए, इसका अपन मापांक ले लेते हैं। मापांक में क्या होगा, जो आई का कोफिशिएंट होता है वो, वाई का जे का कोफिशिएंट होता है वो, और के का जो कोफिशिएंट होता है वो स्क्वायर रूट ये आ गया। इसको देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, तो कांस्टेंट वेक्टर देखिए यहाँ पर। फिर नेक्स्ट टाइम कांस्टेंट वेक्टर, वेक्टर ए इक्वल्स टू ए आई जे, A1 जे प्लस A2 जे प्लस A3 थे A3 के। ये यूनिट वेक्टर्स हैं के, जे और आई, वेयर A1 A2 A3 आर द कांस्टेंट वेक्टर्स। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट देखिए क्या है। ये डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है, A इंटू बी, ए डॉट इंटू बी डॉट इक्वल्स टू A1 आई प्लस A2 जे प्लस A3 के और B1 आई प्लस V2 जे प्लस V3 के। तो देखिए यहाँ A1 B1 A2 B2 A3 B3 इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, A1 B1 A2 B2 A3 B3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट। ये फार्मूले आपको याद रखेंगे, पढ़ेंगे जब A डॉट बी का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए A डॉट बी, A इक्वल्स टू, हम थोड़ी देर के लिए बता देते हैं, यहाँ पर लिखा अपन ने A1 आई प्लस A2 जे प्लस A3 के, B इक्वल्स टू B1 आई प्लस B2 जे प्लस B3 के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर A डॉट बी इक्वल्स टू, यहाँ पर A1 आई A2 जे प्लस A3 के डॉट B1 आई प्लस B2 जे प्लस B3 के। अब देखिए यहाँ पर जब इसका इससे मल्टीप्लाई होता है, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो A1 आई डॉट A2 आई। अब आई का आई से मल्टीप्लाई होगा तो 1 होता है उसकी वैल्यू। यहाँ देखिए A1 आई इंटू B1 जे। अब आई का जे से, आई डॉट आई की वैल्यू 1 होती है, आई डॉट जे की वैल्यू 0 होती है, जे डॉट के की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, फिर आई डॉट के की वैल्यू 0 होती है। ये जो होता है हमारे पास बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के, इनकी वैल्यू 1 होती है, बाकी सबकी 0 होती है। तो उससे देखिए क्या आएगा, A1 B1, ये A1 B1 होगा, A1 B1 होगा। ठीक, A1 B1 A2 B2 होगा और ये A3 B3 होगा। ठीक, A3 B3, A1 B1 A2 B2 A3 B3। तो यहाँ पर देखिए A1 B1 A2 B2 A3 B3, ये A डॉट बी की वैल्यू आ गई। अब आप देखिए हम इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर देखिए जैसे वेक्टर A इक्वल्स टू हमने माना है A1 आई प्लस A2 जे प्लस A3 के, B इक्वल्स टू B1 आई प्लस B2 जे प्लस B3 के। तो A क्रॉस B,
ए क्रॉस बी इक्वल्स टू आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3। अब देखिए यहाँ पर आई A2 B3 माइनस A3 B2 माइनस जे, ये आपने 12th क्लास में किया होगा, B3 माइनस B1 A3 प्लस के, ये A2 B3 माइनस B2 A3, ये फार्मूला है। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पर ये फार्मूला बनाया गया है, ठीक है, A2 B3। अब आगे पीछे उसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए स्केलर पॉइंट ऑफ ए फंक्शन, स्केलर पॉइंट ऑफ ए फंक्शन क्या कहलाता है? फाई कहलाता है। वी नो दैट द क्वांटिटी विच possesses ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ए फंक्शन विच इज़ नॉट इन्वॉल्विंग आई जे के, मतलब जो आंसर आएगा उसमें आई जे के नहीं होना चाहिए, वो स्केलर पॉइंट फंक्शन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए इसको अपन ने 12th क्लास में पढ़ा था, अदिश बिंदु फंक्शन, अदिश बिंदु फलन। जैसे फाई इक्वल्स टू लिखा है एग्जाम्पल के लिए एक्स वाई का स्क्वायर 3z² इज ए स्केलर पॉइंट। इसमें देखिए कहीं आई नहीं लिखा है, ठीक है। जैसे टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर में कहीं पे भी आई नहीं लिखा हुआ था। अब ये तो स्केलर पॉइंट हो गया। अब देखिए वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या हुआ? ए फंक्शन एफ एसोसिएटेड एंड यूनिक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, इज कॉल्ड ए वेक्टर फंक्शन इफ f1 f2 f3 आर द कंपोनेंट्स ऑफ द f कैन बी एक्सप्रेस्ड f इक्वल्स टू f1i f2j f3k वेयर f1 f2 ये स्केलर फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए f इक्वल्स टू x²i, मतलब जहाँ पर i जुड़ा होगा, j जुड़ा होगा, k जुड़ा होगा, तो हम इसको वेक्टर पॉइंट फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर पॉइंट फंक्शन। अब इसके बाद देखिए ये वेक्टर डिफरेंशिएशन के फार्मूले हैं। इन फार्मूलों को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी वाज द डिफरेंशियल वेक्टर फंक्शन ऑफ ए स्केलर वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पर क्या है हमारे पास? टी और फाई एक डिफरेंशियल स्केलर फंक्शन है। तो ये सारे फार्मूले जो हैं आपने देखिए d/dt वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी dA/dt प्लस dV/dt d/dt वेक्टर ए वेक्टर बी a dV/dt प्लस dA/dt d/dt वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी a dV/dt प्लस dA/dt। ये फार्मूले हैं, ये सारे फार्मूले आपने 12th क्लास में पढ़े हैं, ठीक है। वेलोसिटी एंड एक्सलेशन। अब देखिए यहाँ पर आपने पढ़ा हुआ वेग, ठीक है। वेग क्या होता है अपने पास, ठीक है। त्वरण क्या होता है ये भी आपने हिंदी में पढ़ा होगा, वेग और त्वरण। तो वेग निकालने के लिए क्या करते हैं हम? dr/dt फाइंड करते हैं, और त्वरण निकालने के लिए क्या करते हैं? वेक्टर a इक्वल्स टू dV/dt d²r/dt², ठीक है। अब देखिए ये जो चीज़ें हमारे पास, ये वेलोसिटी और एक्सलेशन मतलब वेग और त्वरण निकालने के फार्मूले हैं। ये फार्मूले आपसे अगर बन जाएंगे, ये फार्मूले हैं, ये फार्मूले हैं आपके पास, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, 11th क्लास की चीज़ें हैं, 12th क्लास की चीज़ें हैं। 11th फिजिक्स में होंगी और 12th मैथ्स में होंगी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए एक एग्जाम्पल है हमारे पास। जैसे ये एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? ये एग्जाम्पल है हमारे पास r इक्वल्स टू, ठीक है, 3i, ठीक, माइनस 6t²j, ठीक है, प्लस 4tk, ठीक। ये वेक्टर r है, ठीक। तो हमको क्या फाइंड करना है? dr/dt, ठीक है, और d²r/dt², ये फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ r इक्वल्स टू हमारे पास इतना आ गया। हम क्या करेंगे इसको dr/t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ फंक्शन क्या हमारे पास t है, t के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहला 3i है, 3i का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा हमारे पास। या इसको पहले आपको लिख के बता देता हूँ, d/dt 3i माइनस d/dt, ठीक है, 6t²j प्लस d/dt 4tk। क्या हुआ? 3/dt i माइनस 6d/dt t²j, ठीक है, प्लस 4d/dt
टी के। अब आपको देखिए ये आई है, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए कितना आएगा, 6 2t आएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे कितना आएगा, 2t। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए जे लिखा हुआ प्लस 4 टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 हो जाएगा इंटू के। ये 0 हो गया, ये 12 टी जे माइनस 4 के प्लस 4 के माइनस 12 टी जे प्लस 4 के। ये जो चीज़ है हमारे पास, ये वाली जो चीज़ें हैं, ये देखिए हमारे पास आंसर आ गया। ठीक, 4 के सॉरी ये यहाँ पर टी है, 4t के तो इसका 1 हो जाएगा। हाँ, ये हमारे पास देखिए डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू आ गई। अब डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू आ गई। अब हमको चाहिए डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। तो देखिए इसको हम आप क्या कर सकते हैं, डी अपॉन डी टी डी आर अपॉन डी टी। ठीक, तो डी अपॉन डी टी माइनस 12 टी जे प्लस 4 के। ठीक है, इसको हमने किया माइनस 12 जे प्लस 4 के, इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो कितना होगा, माइनस 12 जे। ये हमारे पास डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरह से देखिए और भी एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल सेम। आपको ये फार्मूले बनने चाहिए। ठीक है, वेक्टर आर इक्वल्स टू ए कॉस टी आई प्लस साइन टी जे प्लस टी के। फाइंड द डी आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर एंड इसका मॉड ले लिया, मापांक ले लिया। तो यहाँ पर पहले डी आर अपॉन डी टी निकालेंगे, फिर देखिए उसका डी आर स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर निकाला। ठीक है, ये पूरी वैल्यू निकाल दी। अब इसका मॉड निकाला तो हमारे पास जो ये पूरा आया, हमारे पास ये आंसर आया। ठीक है, आपको ये देखना है कि आपके पास बेसिक चीज़ें हैं, ये आपने 11-12 में पढ़ा है। तो मैं आज आपको सिर्फ 2 सवाल करवा रहा हूँ। आप ये बताइए कि आपको जो इस मेथड से पढ़ा रहा हूँ, ये मेथड ठीक लगी कि नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बताइए मेरे को। ठीक है, ये देखिए मैं आपको यहाँ पर पूरे सवाल भेज रहा हूँ। ठीक, इनको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, एक बार इनको करिए, नहीं समझ में आता है तो मैं इसको आपको आगे बताता हूँ। फाइव 5.6, ये 5.6 अगर नहीं बनेगा तो आप कल पूछ लेना मेरे से, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये 5.7, बस आप यहाँ तक प्रैक्टिस करिए। ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर ये बेसिक चीज़ें आपसे बन गई, पूरी चीज़ें बेसिक हैं आपके पास, अगर ये बेसिक चीज़ें बन गई तो आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, ये पहले चैप्टर से आप एक काम करिए, फार्मूले पूरे याद करिए। ये सब याद क्या करिए, आपने पढ़े हुए हैं। ठीक है, और इनको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपसे अगर नहीं बनता है तो आप पूछिए। ठीक है, उनके सवाल हैं ये। तो आज मैं अपनी क्लास को यहीं विराम दे रहा हूँ। ठीक है, गुड इवनिंग। आज हम लोग एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, वेक्टर कैलकुलस। ये यूनिट आपके पास 5th नंबर की है। कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले बता रहा हूँ, ये आपने क्लास 12th में पढ़े होंगे। सबसे पहले देखिए, पोजीशन वेक्टर एट पॉइंट पी एक्स वाई जेड। आपको मालूम है जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं स्थिति सदिश। स्थिति सदिश का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट दिया गया है, देखिए ये लिखा है पोजीशन वेक्टर एट द पॉइंट पी एक्स वाई जेड। तो यहाँ सदिश आर इक्वल्स टू एक्स आई, मतलब उसकी डायरेक्शन आई है, प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, वाई की डायरेक्शन जे है। आपको मालूम है ये आप इस तरह से 12th क्लास में एक्सेस बनाते थे। ये एक्स लिखते थे, ये वाई लिखते थे और ये जेड लिखते थे। इसकी दिशा आई होती थी, इसकी दिशा जे होती थी,
और इसकी दिशा k होती थी, आई जे के। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आर सदिश इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। इट्स मैग्नीट्यूड यहाँ पर देखिए, इसका अपन मापांक ले लेते हैं। मापांक में क्या होगा, जो आई का कोफिशिएंट होता है वो, वाई का जे का कोफिशिएंट होता है वो, और के का जो कोफिशिएंट होता है वो स्क्वायर रूट ये आ गया। इसको देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। तो कांस्टेंट वेक्टर देखिए यहाँ पर, फिर नेक्स्ट टाइम कांस्टेंट वेक्टर ए इक्वल्स टू ए आई जे A1 जे प्लस A2 जे प्लस A3 से A3 के, ये यूनिट वेक्टर्स हैं के, जे और आई, वेयर A1 A2 A3 आर द कांस्टेंट वेक्टर्स, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट देखिए क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है, A इंटू बी, ए डॉट इंटू बी डॉट इक्वल्स टू A1 आई प्लस A2 जे प्लस A3 के, और B1 आई प्लस V2 जे प्लस V3 के। तो देखिए यहाँ A1 B1 A2 B2 A3 B3 इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, A1 B1 A2 B2 A3 B3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट, ये फार्मूले आपको याद रखेंगे पढ़ेंगे जब A डॉट बी का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए A डॉट बी, ए इक्वल्स टू, हम थोड़ी देर के लिए बता देते हैं, यहाँ पर लिखा अपन ने A1 आई प्लस A2 जे प्लस A3 के, B इक्वल्स टू B1 आई प्लस B2 जे प्लस B3 के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर A डॉट बी इक्वल्स टू, यहाँ पर A1 आई A2 जे प्लस A3 के डॉट B1 आई प्लस B2 जे प्लस B3 के। अब देखिए यहाँ पर जब इसका इससे मल्टीप्लाई होता है, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो A1 आई डॉट A2 आई, अब आई का आई से मल्टीप्लाई होगा तो 1 होता है उसकी वैल्यू। यहाँ देखिए A1 आई इंटू B1 जे, अब आई का जे से, आई डॉट आई की वैल्यू 1 होती है, आई डॉट जे की वैल्यू 0 होती है, जे डॉट के की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। फिर आई डॉट के की वैल्यू 0 होती है। ये जो होता है हमारे पास बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के, इनकी वैल्यू 1 होती है, बाकी सबकी 0 होती है। तो उससे देखिए क्या आएगा, A1 B1, ये A1 B1 होगा, A1 B1 होगा, ठीक। A1 B1 A2 B2 होगा और ये A3 B3 होगा, ठीक। A3 B3, A1 B1 A2 B2 A3 B3। तो यहाँ पर देखिए A1 B1 A2 B2 A3 B3, ये A डॉट बी की वैल्यू आ गई। अब आप देखिए हम इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर देखिए जैसे वेक्टर A इक्वल्स टू हमने माना है A1 आई प्लस A2 जे प्लस A3 के, B इक्वल्स टू B1 आई प्लस B2 जे प्लस B3 के। तो A क्रॉस बी इक्वल्स टू आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3। अब देखिए यहाँ पर आई A2 B3 माइनस A3 B2 माइनस जे, ये आपने 12th क्लास में किया होगा, B3 माइनस B1 A3 प्लस के, ये A2 B3 माइनस B2 A3, ये फार्मूला है। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पर ये फार्मूला बनाया गया है, ठीक है, A2 B3। अब आगे पीछे उसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए स्केलर पॉइंट ऑफ ए फंक्शन, स्केलर पॉइंट ऑफ ए फंक्शन क्या कहलाता है, फाई कहलाता है। वी नो दैट द क्वांटिटी विच possesses only magnitude is called scalar quantity। ए फंक्शन विच इज़ नॉट इन्वॉल्विंग आई जे के, मतलब जो आंसर आएगा उसमें आई जे के नहीं होना चाहिए, वो स्केलर पॉइंट फंक्शन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए इसको अपन ने 12th क्लास में पढ़ा था, अदिश बिंदु फंक्शन, अदिश बिंदु फलन।
जैसे फाई इक्वल्स टू लिखा है एग्जाम्पल के लिए एक्स वाई का स्क्वायर 3z² इज ए स्केलर पॉइंट, इसमें देखिए कहीं आई नहीं लिखा है, ठीक है। जैसे टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर में कहीं पे भी आई नहीं लिखा हुआ जाता। अब ये तो स्केलर पॉइंट हो गया। अब देखिए वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या हुआ, ए फंक्शन एफ एसोसिएटेड एंड यूनिक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, इज कॉल्ड ए वेक्टर फंक्शन इफ f1 f2 f3 आर द कंपोनेंट्स ऑफ द f कैन बी एक्सप्रेस्ड f इक्वल्स टू f1i f2j f3k वेयर f1 f2 ये स्केलर फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए f इक्वल्स टू x²i, मतलब जहाँ पर i जुड़ा होगा, j जुड़ा होगा, k जुड़ा होगा, तो हम इसको वेक्टर पॉइंट फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर पॉइंट फंक्शन। अब इसके बाद देखिए ये वेक्टर डिफरेंशिएशन के फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। लेट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी was a differential vector function of a scalar variable, ठीक है। यहाँ पर क्या है हमारे पास, t और फाई एक डिफरेंशियल स्केलर फंक्शन है। तो ये सारे फार्मूले जो हैं आपने देखिए d/dt वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी dA/dt प्लस dV/dt d/dt वेक्टर ए वेक्टर बी a dV/dt प्लस dA/dt d/dt वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी a dV/dt प्लस dA/dt। ये फार्मूले हैं, ये सारे फार्मूले आपने 12th क्लास में पढ़े हैं, ठीक है। वेलोसिटी एंड एक्सलेशन, अब देखिए यहाँ पर आपने पढ़ा हुआ वेग, ठीक है, वेग क्या होता है अपने पास, ठीक है। त्वरण क्या होता है ये भी आपने हिंदी में पढ़ा होगा, वेग और त्वरण। तो वेग निकालने के लिए क्या करते हैं हम, dr/dt फाइंड करते हैं, और त्वरण निकालने के लिए क्या करते हैं, वेक्टर ए इक्वल्स टू dV/dt d²r/dt², ठीक है। अब देखिए ये जो चीज़ें हमारे पास, ये वेलोसिटी और एक्सलेशन मतलब वेग और त्वरण निकालने के फार्मूले हैं। ये फार्मूले आपसे अगर बन जाएंगे, ये फार्मूले हैं, ये फार्मूले हैं आपके पास, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, 11th क्लास की चीज़ें हैं, 12th क्लास की चीज़ें हैं, 11th फिजिक्स में होंगी और 12th मैथ्स में होंगी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए एक एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे ये एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, ये एग्जाम्पल है हमारे पास r इक्वल्स टू, ठीक है, 3i, ठीक, माइनस 6t²j, ठीक है, प्लस 4tk, ठीक, ये वेक्टर r है, ठीक। तो हमको क्या फाइंड करना है, dr/dt, ठीक है, और d²r/dt², ये फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ r इक्वल्स टू हमारे पास इतना आ गया, हम क्या करेंगे इसको dr/t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ फंक्शन क्या हमारे पास t है, t के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहला 3i है, 3i का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारे पास, या इसको पहले आपको लिख के बता देता हूँ, d/dt 3i माइनस d/dt, ठीक है, 6t²j प्लस d/dt 4tk, क्या हुआ, 3/dt i माइनस 6d/dt t²j, ठीक है, प्लस 4d/dt tk। अब आपको देखिए ये i है, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए कितना आएगा, 6 2t आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे कितना आएगा, 2t, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए j लिखा हुआ प्लस 4t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 हो जाएगा इंटू k, ये 0 हो गया, ये 12tj माइनस 4k प्लस 4k माइनस 12tj प्लस 4k। ये जो चीज़ है हमारे पास, ये वाली जो चीज़ें हैं, ये देखिए हमारे पास आंसर आ गया, ठीक। 4k सॉरी ये यहाँ पर t है, 4tk, तो इसका 1 हो जाएगा। हाँ, ये हमारे पास देखिए dr/dt की वैल्यू आ गई। अब dr/dt की वैल्यू आ गई, अब हमको चाहिए d²r/dt²। तो देखिए इसको हम आप क्या कर सकते हैं, d/dt dr/dt, ठीक। तो d/dt माइनस 12tj प्लस 4k, ठीक है, इसको हमने किया माइनस 12j प्लस 4k, इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो कितना होगा, माइनस 12j।
ये हमारे पास डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरह से देखिए और भी एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल सेम, आपको ये फार्मूले बनने चाहिए। ठीक है, वेक्टर आर इक्वल्स टू ए कॉस टी आई प्लस साइन टी जे प्लस टी के, फाइंड द डी आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी आर अप डी आर डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर एंड इसका मॉड ले लिया, मापांक ले लिया। तो यहाँ पर पहले डी आर अपॉन डी टी निकालेंगे, फिर देखिए उसका डी आर स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर निकाला। ठीक है, ये पूरी वैल्यू निकाल दी। अब इसका मॉड निकाला तो हमारे पास जो ये पूरा आया, हमारे पास ये आंसर आया। ठीक है, आपको ये देखना है कि आपके पास बेसिक चीज़ें हैं, ये आपने 11-12 में पढ़ा है। तो मैं आज आपको सिर्फ 2 सवाल करवा रहा हूँ। आप ये बताइए कि ये आपको जो इस मेथड से पढ़ा रहा हूँ, ये मेथड ठीक लगी कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप बताइए मेरे को। ठीक है, ये देखिए मैं आपको यहाँ पर पूरे सवाल भेज रहा हूँ। ठीक, इनको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, एक बार इनको करिए, नहीं समझ में आता है तो मैं इसको आपको आगे बताता हूँ। फाइव 5.6, ये 5.6 अगर नहीं बनेगा तो आप कल पूछ लेना मेरे से, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये 5.7, बस आप यहाँ तक प्रैक्टिस करिए। ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर ये बेसिक चीज़ें आपसे बन गई, पूरी चीज़ें बेसिक हैं आपके पास, अगर ये बेसिक चीज़ें बन गई तो आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, ये पहले चैप्टर से आप एक काम करिए, फार्मूले पूरे याद करिए। ये सब याद क्या करिए, आपने पढ़े हुए हैं। ठीक है, और इनको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपसे अगर नहीं बनता है तो आप पूछिए। ठीक है, उनके सवाल हैं ये। तो आज मैं अपनी क्लास को यहीं विराम दे रहा हूँ। ठीक है।